नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। बात करेंगे जनता बोलेगी और जब जनता बोलेगी तो जनता के ही मुद्दे होंगे, तभी जनता बोल पाएगी कि आखिर इन मुद्दों पर जनता की क्या राय है। फिलहाल जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कहा गया कि 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को अब पेट्रोल और डीजल फ्यूल नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते लगातार आम जनमानस भी परेशान हुआ, वो भी सड़कों पर उतरा और विपक्ष ने जमकर सत्ताधारी सरकार को घेरना भी शुरू किया। हालांकि लगभग 61 से 62 लाख ऐसे वाहन हैं जो कि 10 और 15 साल पुराने हैं और जब ये वाहन को फ्यूल नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका जनजीवन भी प्रभावित होगा। लेकिन फिलहाल इस पर जो 1 जुलाई से लागू होना था, इस पर रोक लग गई, यानी इसको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो अब 10 और 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा, लेकिन रोक लगने पर अभी किसी तरीके का स्पष्टीकरण आने वाले समय को लेकर नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे तमाम जनता मौजूद है, क्योंकि जब जनता बोलती है तो जनता ही बोलती है, फिर सुनती है सत्ता और बोलती है जनता। एक एक करके लोगों से बात कर लेना चाहेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हनीफ जी, जो इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के 10 और 15 साल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं इसको आप? लेकिन अब फिर पुनर्विचार करने की बातें कही गई और कहा गया कि अब फिर से मिलना शुरू हो गया है। मैडम, बहुत सीधी सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का काला कानून कहीं पर भी नहीं है। ये जो कानून बनाया है, 62 लाख गाड़ियां जो हैं वो पूरी की पूरी उड़ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। और कंस्ट्रक्टिव काम का मतलब ये है कि जो जंक व्हीकल हैं, जो अबंडन्ड व्हीकल हैं, अगर उनको पब्लिक प्लेस से रिमूव किया जाता है, अगर उनको कन्फिस्केट किया जाता है, उनको सीज किया जाता है, तो हम सरकार के साथ हैं। लेकिन 10 साल और 15 साल का काला कानून, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है आज गाड़ियों की वो इतनी अच्छी है कि वो 15 साल में भी कुछ नहीं होता और 30 साल में भी कुछ नहीं होता, 50 साल में भी कुछ नहीं होता। जितनी कंपनियां ये हमारे यहाँ आज हिंदुस्तान के अंदर आई हुई हैं, इनकी गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। हम बराबर 50 साल से गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी खराब नहीं होती है और उसमें किसी किस्म की हमको कठिनाई भी नहीं है। लेकिन कहा गया कि पॉल्यूशन होता है इन पुराने वाहनों से, जब धुएं निकलते हैं जिससे पूरी दिल्ली प्रदूषित होती है, सांस लेने में दिक्कत और परेशानियां होती हैं, इसलिए ऐसा विचार किया गया, इस तरीके से रोक लगाई। और आप कह रहे हैं कि गाड़ियां नहीं खराब होती हैं। मैडम, एक्चुअली क्या है, आप इसके लिए सरकार के पास और दूसरे उपाय हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए गाड़ियों को। और इसमें मैं बुनियादी चीज है कि जो करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो इन पूरी की पूरी जो सरकार की पॉलिसीज बनती हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद सारी चीजें इम्प्रूव होंगी। लेकिन पॉल्यूशन सिर्फ इसी से नहीं हो रहा है, गाड़ियों से के अलावा दूसरी चीजें भी हैं, दूसरे पहलू भी हैं जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता और घटता है। पॉल्यूशन घटने बढ़ने की जो और चीजें हैं वो उपाय किए जाएं, न कि ये कि सीधे साधे लोग जो सपना देखते हैं एक गाड़ी को लेने का और एक गाड़ी को खरीदने का, ईएमआई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग 90% गाड़ियां ईएमआई के ऊपर लेते हैं और लेने के बाद वो किस तरह से उसकी ईएमआई देते हैं, किस तरह से उसका भरपूरी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप एक दिन आए और अचानक 10 साल की गाड़ी और 15 साल की गाड़ी को उठा करके ले जाएं और उस आदमी को जिसका एक सपना था उस सपने को चकनाचूर करके आप चले जाएं, ये मुनासिब नहीं है। सरकार को इसमें दोबारा से सोचना चाहिए और सोचने के बाद 15 साल
क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है? सर ने बोला कि क्यों की जा रही, समझ से बाहर है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं ये, और जैसा कि आपने कहा कि फ्यूल अलाउ कर दिया गया है, ये गुड न्यूज तो है, लेकिन गुड न्यूज उस वक्त तक नहीं है जब तक कि 15 साल की कंडीशन है। अगर 15 साल की कंडीशन है तो हम इलीगल तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, और 15 साल के बाद ये फ्यूल मिलेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेन चीज ये है कि 15 साल की जो कंडीशन है इसको खत्म किया जाए। एक्चुअली पहले गियर से दूसरे गियर पर गाड़ी नहीं जाती, 40 और 60 मैक्सिमम स्पीड होती है, तो उस कंडीशन में 15 साल में गाड़ी को क्या बिगड़ेगा? 70-80% लोग गाड़ियां EMI पे लेते हैं, हायर परचेज बेस पे लेते हैं, और उसके बाद 50-60% लोग पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, वो गाड़ियां अपने पास रखते हैं। अब ये कहा जाता है कि मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, पोल्यूशन कम होगा, लेकिन गाड़ी की लाइफ भी तो बढ़ेगी उससे। 15 साल कंडीशन क्यों है इसमें? तो ये जो चीजें हैं पूरे फॉरेन कंट्रीज में ये सब गाड़ियां 35 साल 40 साल चलती हैं। जो लाइफ है एक्चुअली वो कंडीशन क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कंडीशन ऑफ द व्हीकल। कोई कंडीशन व्हीकल, गाड़ी किस मॉडल की है, कब की है, वो मैटर ना करे, गाड़ी की कंडीशन क्या है, क्या वो पॉल्यूशन कर रही है या फिर वो बिना पॉल्यूशन के चल रही है, मेंटेनेंस क्या है, इस पर इसके आधार पे होना चाहिए। इस पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जिनका यूज सही नहीं हो, 15 साल से पहले खराब हो सकती है, और कुछ गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो 15 साल के बाद भी सही हो सकती हैं। तो लाइफ क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि कंडीशन ऑफ द व्हीकल शुड बी द क्राइटेरियन दैट शुड बी डिसाइड वेदर इट शुड बी यूज्ड और नॉट यूज्ड। अब फॉरेन कंट्रीज में ये होता है, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है, वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद किया जाता है, और उसके बाद कंडीशन गाड़ी की देखी जाती है। कंडीशन अगर गाड़ी की सही है तो वो यूजेबल होनी चाहिए। एक आदमी जैसा अभी कहा गया है कि वो यहाँ पर 70-80% लोग EMI पर खरीदते हैं गाड़ी, जब तक कि उनका सपना पूरा होता है, गाड़ी उनकी अपनी होती है, गाड़ी चली जाती है, वो उसे न देख पाते हैं न रख पाते हैं। तो ये कंडीशन ठीक नहीं है। इसीलिए तो सरकार ने अभी इस पर पुनर्विचार करने की बात कर दी कि भाई उनके सपने ना टूटे, उनको गाड़ियां मिले, ऐसा लग रहा है। देखिए इंडिया में या दिल्ली में जितने लोग मेजोरिटी लोग हैं उनकी इनकम इतनी नहीं है, वो लोग जोड़ कर सेविंग करके अब गाड़ियां खरीदते हैं, उसके बाद अपना सपना उनका पूरा होता है, उसके बाद अभी होता है कंडीशन, और गाड़ी को सजा के दुल्हन की तरह रखते हैं वो लोग, और उसके बाद ये होता है कि 15 साल में गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, वो लोग ले जाते हैं। ये सही प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट को कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, रोड्स अच्छे बनाने चाहिए, ट्रैफिक की मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें एक पॉइंट यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर आप जाएं और देखें कितना रश होता है, बहुत बुरी कंडीशन होती है, उसमें सबसे ऊपर टाइमर होता है, और टाइमर रेड रहता है, चाहे सिग्नल ग्रीन हो या रेड हो, वो रेड रहता है। तो ड्राइवर को ये नहीं पता चलता कि ये ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है। इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ये नहीं सोचते लोग, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। अगर ग्रीन सिग्नल है तो वो सिग्नल, वो टाइमर ग्रीन होना चाहिए, ताकि ड्राइवर वह सोचे नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो सोचे, गाड़ी खड़ी करके सोचे कि ये रेड सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल है। तो ये कंडीशन ऐसी है कि जो ट्रैफिक लोग आसानी पैदा करनी चाहिए लोगों को, बजाय से कि दुश्वारी पैदा की जाए। तो गवर्नमेंट को क्या लग रहा है आपको कि अगर गाड़ियों को बंद किया गया तो लोगों को नुकसान तो हो ही रहा था, लोग परेशान तो थे, फायदा किनको होता है इससे? देखिए मैडम, नुकसान है जनता का और फायदा है इंडस्ट्रियलिस्ट का। एक मिनट ये देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज की डेट में कितनी प्रोग्रेस कर रही है। सारे बिजनेस सब पड़े हुए हैं, गाड़ियों की बुकिंग बुक हो रही है। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले कोई गाड़ी लॉन्च हो जाए और उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। आज गाड़ियां में तकरीबन पिछले 5 साल के अंदर 25% रेट गाड़ियों के बढ़ गए। तो लॉबी कौन सी है जो बना रही है ऑटोमोबाइल की, और नुकसान किसका हो रहा है? जनता का। तो हमें ये देखना है कि जनता का फायदा, सरकार जनता का फायदा पहुंचाए, जनता को फायदा पहुंचाए। और जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा है कि गाड़ी की लाइफ कितनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ना देखी जाए, उसकी डेट ऑफ बर्थ ना देखी जाए, उस गाड़ी की मेंटेनेंस देखी जाए कि गाड़ी किस तरह चल रही है। देखिए आज जो क्राइटेरिया, आप जैसे दिल्ली की बात करें, गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना अच्छा सिस्टम है कि गाड़ी खराब ही नहीं होती। अब 10 साल के बाद मर्सिडीज गाड़ी ली किसी ने डीजल की, 40 लाख रुपए की गाड़ी ली। जनता के बारे में तो सोच के सरकार ने इस पर अभी विचार करने की बातें कही। नहीं, ये जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा, ये उनके बारे में सोचा जा रहा है। ये लॉबी है इंटरनेशनल जो गाड़ियां बिकवाना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, एक सियाने ने मुझसे कहा था, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज बाइंग अ कार। अच्छा, एक क्योंकि ऐसा क्यों? ये ऐसे जिस वक्त आपने गाड़ी खरीदी,
उसको रोड से बाहर निकालिए शोरूम पे, हाँ। 20% वैल्यू उसकी उसी घंटे में निकल जाती है, कम हो गई। कम हो गई। फायदा किसका हुआ? जो गाड़ी बेचने वाले का। नुकसान किसका हुआ? जनता का। तो ये सरकार अगर जनता की है तो जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सोचा तो जनता के बारे में तो एक बात मैं और कह दूं, एक बात और मैं गाड़ी को 15 साल में जितनी गाड़ी चलती है, 1 लाख किलोमीटर चलती है तकरीबन 10 साल में गाड़ी। 1 लाख किलोमीटर। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आज हम लोग रॉकेट पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं। गाड़ी का चीज है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, 10 साल में गाड़ी का बाल भी बाका नहीं होता। तो उसको आप वेस्ट में डालें, डस्टबिन के अंदर डालें, कूड़े में फेंकें, उससे बेहतर। गाड़ी का बाल भी बाका नहीं होता तो गाड़ियों से पॉल्यूशन क्यों होता है? ऐसी कई गाड़ियां हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी एक बार कैमरा पैन करे। जैसे ये सड़कें हैं, इन सड़कों पर ऐसी कई गाड़ियां दौड़ती हैं जिनके पीछे से धक 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 धुआं निकलता है, और वो धुआं नहीं सर, पॉल्यूशन निकलता है। मैडम जी, उन 5 गाड़ियों की वजह से आप 50 को दंडित नहीं कर सकती। वो 5 गाड़ियां हैं। मैं ये कहता हूँ 10 साल के बाद एक रूटीन बनाने, हर 3 साल के बाद गवर्नमेंट गाड़ियों को चेक करे। अगर उनका उनकी पोल्यूशन कंट्रोल है, उसको अगले 3 साल का परमिट मिल जाए, फिर 3 साल के बाद चेक करें, और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। आज मैंने गाड़ी खरीदी, 10 साल की रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लिए मुझसे गवर्नमेंट ने। 10 साल खत्म होने से पहले अगर मेरी गाड़ी सही है तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि पोल्यूशन के पैसे दे और 3 साल का आगे परमिट दे दे मुझे। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जनता की सरकार है, लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर जनता के बारे में सोचना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है। जी सर, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी का कपड़ा भी पहना है। भैया गाड़ी चलाते हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ चलाते हो? यही सामने बोगल टैक्सी स्टैंड पर। यही बोगल टैक्सी स्टैंड पे। गाड़ियों को अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो कितना फर्क पड़ेगा? इस बात का मेरे को नहीं पता मैम जी। ये इस बात का मेरे को नहीं पता। तुम्हें नहीं पता इस बारे में? मतलब तुम टैक्सी चलाते हो, तुम्हें नहीं पता? चलाता हूँ, मेरे को पता नहीं है। तुम्हें पता नहीं है? भैया अगर दर्शक पे हो, मैं तो दर्शक पे ही हूँ आप लोग। अच्छा चलिए, ये कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे सर, हाँ बोलिए। मैडम एक बात बहुत जरूरी मैं और कहना चाहूंगा कि हवाई जहाज 40-40 साल पुराने, 30-30 साल पुराने चल रहे हैं और एयर क्रैश हो रहे हैं। आप फिगर और डाटा उठा करके देखिए, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। 10 साल की गाड़ियां जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है। ये फिएट का जमाना और एम्बेसडर का जमाना नहीं है, ये हुंडई, मर्सिडीज और BMW का जमाना है। और जितनी बाहर की इंटरनेशनली एक्लेम्ड व्हीकल्स हैं वो पूरी हिंदुस्तान के अंदर, टोयोटा कार के अंदर 50 साल तक कुछ नहीं होता, इतनी मजबूत गाड़ी है। भैया गाड़ी चलाते हो? कोई स्कूटी, बाइक, कुछ भी? बिल्कुल। क्या चलाते हो? बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाते हो। कितने साल पुरानी है? बाइक अभी मेरी 3 साल पुरानी है। 3 साल पुरानी। लेकिन सरकार ने कहा था ना 10 और 15 साल पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सही था या गलत था? गलत है, बिल्कुल गलत क्यों है। गलत था? कैसे गलत क्यों नहीं है? बिल्कुल गलत है। बताओ ना क्यों गलत था और किसको नुकसान था, किसको फायदा था? बाइक इमोशन है लड़कों के लिए, ठीक है। जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आपके बच्चे 15 साल पुराने हो जाते हैं, छोड़ देते हो आप उन्हें, ठीक है। गाड़ी एक इमोशन है हमारे लिए। सरकार क्या है? सरकार क्या चीज है, ठीक है। गाड़ी अपने बच्चे की तरह रखते हैं हम लोग। जैसे बच्चा हमारा खराब हो जाता है। क्या तुम्हारी गाड़ी? मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। अच्छा, बच्चों की तरह रखते हैं। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि आम जनता के लिए हमने इसको अभी रोक दिया है, पुनः विचार करेंगे। यानी अब पूरा पागल है, ठीक है। सरकार पागल है भाई। हम कमा रहे हैं, हमने अपने पैसों से गाड़ी ली, हम अपने पेट्रोल लगा रहे हैं, अपना चला रहे हैं। सरकार क्या है? सरकार कुछ नहीं है भाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉल्यूशन होता है पुराने BS4, BS5, 3 वाले। ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये गाड़ियां चल रही हैं आज कितने सालों से, तब पॉल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। सरकार की गाड़ियां चलती है, वो पैदल चलेंगे रोडों पे? सरकार भी तो गाड़ी में ही चलती है। सरकार तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रही है भाई। हम नहीं चलाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी, हमारी मर्जी, हमारे पास पैसे, हम पेट्रोल डलवाएंगे। अच्छा, तो तुम लोग क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे चलेगी बताओ रोडों पे? वो ट्रिप कर लेगी वहाँ तक। अगर किसी से दिल्ली को जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली आना है किसी को, इलेक्ट्रिक चल जाएगी? आप बताओ। लेकिन अब तो सरकार कह रही मिलेगा फ्यूल, तो सही है कि नहीं? अब फ्यूल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, एक स्कूटी, बाइक या गाड़ी एक इंसान के लिए कितना महत्व, कितना मायने रखती है? बहुत महत्वपूर्ण मायने है, ठीक है। इमरजेंसी की सेवा है, ठीक है। रात में आपकी एम्बुलेंस नहीं आएगी, बट हमारे पास गाड़ी होगी, हमारा पेशेंट हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमारी गाड़ी अपनी कितना समय लगता है, कितने सपनों को हटाना पड़ता है एक गाड़ी खरीदने के लिए? 1 साल की पूरी मेहनत लगती है। 10,000 रूपये मंथली जमा करना पड़ता है, ठीक है। वो भी 15,000 रूपये की नौकरी में 10,000 रूपये जमा करना बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास वाले लड़के के लिए। क्या लग रहा है तुम्हें कि आखिर सरकार ने फिर से पुनः विचार वाला और फिर से पेट्रोल डीजल देने की बातें क्यों कही? अब ये तो उनको पता है ना, अगर डीजल से ट्रेन भी चल रहे हैं, डीजल से बहुत सब चीजें चल रही है, डीजल से उनकी फ्लाइट चल रही है। अगर वो नहीं देंगे तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अच्छा, इसीलिए इसीलिए बताइए।
सर आपके पास आती हूँ, पहले एक सवाल सर से कर लेती हूँ। सर नाम क्या है आपका? हर्ष चौधरी। चौधरी साहब, आप बैंक से निकले हैं अभी? बैंकक्रप्ट होके निकले। अच्छा नहीं सर ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के वाहनों पे पहले इन्होंने फ्यूल देने से मना कर दिया जो 10 और 15 साल पुराने थे, अब इन्होंने फिर से देने की बातें कह दी, क्या कहेंगे आप इस पे? Well, I use CNG and I'm very happy with CNG. I've got no problem with that. And as he rightly said, कि if you're maintaining your vehicle, that matters. आपने 2 साल में भी गाड़ी, नॉट मैटर की कितने साल पुरानी है, डेट्स मैटर कि आपने उसको मेंटेन कैसे किया है, कि वो कितनी। अब मेरी गाड़ी 6.5 साल पुरानी है एंड टच वुड उसमें 1 पैसे का भी मेंटेनेंस नहीं किया अभी तक। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, चाहे वो जिस कंपनी की भी है, बट आई एम वेरी हैप्पी विद, बिकॉज आई मेंटेन द कार लाइक माई ओन चाइल्ड, एंड इफ आई एम मेंटेनिंग इट देयर शुड बी नो रीजन दैट आफ्टर 10 years आई हैव टू डिसलॉज इट, एंड आई एम श्योर। आपको क्यों लग रहा है कि पहले ये फैसला सुनाया फिर फैसले को वापस? आई एम नॉट बॉदर्ड विद दैट। वो सरकार है, आज एक सरकार कुछ कह रही है, कल को सरकार चेंज हो जाएगी, फिर नए तरीके से आ जाएंगे। इट इज, सरकार कौन सी को परमानेंट है? लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश था इसीलिए उन्होंने बोला। Court doesn't mean that you cut your fingers. So that is not the answer. Answer is, अगर if you are able to maintain your thing, आप 2 साल में भी गाड़ी के सत्यानाश मार सकते हैं। आप 15 साल के बाद भी you feel कि it is in the right hand, it is in the right hand. So how do you maintain the thing? That is more important. There should not be any discretion के there should not be any discretion के नहीं ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक इफ यू आर एबल टू डू इट योरसेल्फ लाइक योर ओन चाइल्ड, देन इट शुड नॉट बी देयर। इनका कहना है, जो बातें लगातार कही जा रही थी कि गाड़ी कितनी पुरानी है वो महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, उसको मेंटेन कैसे किया। भैया नाम क्या है तुम्हारा? सपत। कुछ चलाते हो लाते हो? सपत गाड़ी वाड़ी स्कूटी कुछ चलाते हो? स्कूटी सरकार ने पहले बोला 10 और 15 साल की गाड़ियां नहीं चलेंगी, अब सरकार ने कह दिया नहीं चल सकती हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों फिर उसको वापस लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कोर्ट ने आदेश दिया था पॉल्यूशन का? दरअसल पॉल्यूशन काफ़ी मायने रखता है और देखा होगा कि एक टाइम पे पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि गाड़ियां ऑड इवन हो जाती हैं या और भी सिस्टम वो लागू करती है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट क्या इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप वो है, दरअसल कोर्ट अगर बोलेगी तो गवर्नमेंट तो करना पड़ेगा जो तो आप इस फैसले से खुश थे? भी होना चाहिए तो खुश थे आप? हाँ इस फैसले बिल्कुल से? होना चाहिए। लेकिन बार बार कहा जा रहा था 61-62 लाख गाड़ियां वो होंगी, आम जनमानस मध्यम वर्गीय तो परेशान है, होगा। लेकिन एक पॉल्यूशन भी तो एक मोटिव है ना, पॉल्यूशन कम करना मेन गवर्नमेंट चाहती है कि पॉल्यूशन कम हो और होना चाहिए पॉल्यूशन कम। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा देने के लिए। नहीं, इसमें ऑटोमोबाइल कंपनी के गाड़ियां तो आज भी उतनी ही बिक रही हैं और कल भी उतनी ही बिकेंगी। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ियां ज्यादा बिकने लगेंगी। अब जैसे ईवी आ रही है तो ईवी आगे चल के ईवी ही रहेगी ज्यादातर। अब ये तो पेट्रोल डीजल तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक युवक ने कहा कि ईवी गाड़ियां सक्सेस नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं तो कैसे उससे जा पाएंगे? लेकिन उसकी व्यवस्था पूरी तरह से होगी तभी तो सक्सेस होगी ना, व्यवस्था भी तो करेगी गवर्नमेंट। अब वो व्यवस्था भी है नहीं उतनी। अब हर पेट्रोल पंप पे उसकी चार्जिंग पॉइंट होगा और सारी चीजें होंगी तो मच बेटर। यानी पॉल्यूशन के लिहाज से जो सरकार 1 जुलाई से करने वाली थी वो सही, जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि गाड़ियों की मेंटेन एक सिस्टम से अगर करेंगे तो सर जैसे कह रहे हैं कि एक सिस्टम से होनी चाहिए सारी चीजें, तो वो बेहतर है। कभी कुछ गवर्नमेंट बोल देती है, कभी कुछ बोल देती है, वो ठीक नहीं है। क्या कह रहे थे सर, आप बताएं। ये मैडम इसमें एक पहलू है जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि पेट्रोल दिया जाए, उससे रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इजाफा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो सरकार वही काम करती है जो उनके बेनिफिट में और उनके लिए उनकी किट्टी को, उनके इकोनॉमिक और फाइनेंसेस को स्ट्रांग कर सके, इसलिए वो लिया गया है। लेकिन ये 10 साल और 15 साल का जो इशू है ये बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है। लेकिन इसके अंदर एक बात बहुत समझ में आती है और हर आदमी इस पर सहमति भी बनाए हुए है
कि जो 10 साल 15 साल की गाड़ियां जो जंग पड़ी हुई हैं, जो अबंडन पड़ी हुई हैं, जो रोड वर्दी नहीं है, जो सड़कों पे चलाने के लायक नहीं है, उनको अगर कन्फिस्केट करती है, उनको सीज करती है, तो इसकी हमको सराहना करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो नई कंपनियां आई हैं, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है गाड़ियों की, उनकी जो फैसिलिटीज उनमें जो पूरा के पूरे उसके इंजन हैं, उन गाड़ियों की जो उम्रें हैं वो 40 साल में भी खराब नहीं होती गाड़ियां, अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। तो इसलिए इस कानून को बिल्कुल 10 साल और 15 साल वाले कानून को रिव्यू करना चाहिए सरकार को, और ताकि तो अभी उस पर पुनर्विचार करने की बातें कह दी गई है ना, अभी उसको लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी पुनर्विचार किया जाए, विचार करके उसको सहमति बना के कानून के रूप में लाया जाए। ये इनएफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ये शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। क्या कह रहे हैं? साहब ने बहुत अच्छा बोला। देखिए, जो पुरानी गाड़ियां हो गई है, जिनकी कंडीशन अच्छी है, उनको कुछ से मतलब रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा कराया चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ रहता हूँ और ज्यादा आना कहीं होता नहीं, गाड़ियां तो खड़ी है। कहाँ रहते हैं आप? निजामुद्दीन में। निजामुद्दीन में बिजनेस है, तो मैं गाड़ी कहाँ जाऊंगा? जैसा पार्क में घूम के आ गया, तो 15 साल का 50 साल तक तो कुछ होना ही नहीं है गाड़ी को। अभी सुबह की बात सुनो, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि 80 लाख की गाड़ी परसों ही 2.5 लाख की बेची है। 80 लाख की गाड़ी 2.5 लाख की बिकी है? बिकी है, कबाड़ी ले जाते हैं ना, 15 साल हो गए तो खत्म, क्या करेगा लेके? अच्छा, पार्क में बताया मुझे, तो कंडीशन जब हाँ, ये बड़ा गिर जाएंगे अगर 15 साल वाला उठाएंगे ना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, रैकेट है। मैडम जी बात सुनिए, जो BMW, OD जो 40 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की गाड़ियां, उनका मैडम बाल भी बाका नहीं होता 15 साल में। मेरा कहने का मतलब ये, आप सर्टिफिकेट चेक करें और इनकम जनरेट करें उससे। 15 साल के बाद गवर्नमेंट उनको चेक करे और उसके फीस दे, और उसको 3 साल का 3 साल के परमिट रिन्यू करे उनका। सो दे विल गेट द मनी ऑल्सो एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल ऑल्सो। कह रहे सेटिस्फेक्शन होगा पब्लिक को, आम जनमानस को, लेकिन रैकेट की भी बात की है, स्कैंडल कह रही है। तो हमें रैकेट की केयर नहीं करनी है, हमें जनता की केयर करनी है। गवर्नमेंट को जनता की केयर करनी चाहिए, और ये पीरियोडिक इंस्पेक्शन कर दें, 1 साल बाद 2 साल बाद इंस्पेक्शन गाड़ियों करें, और जो गाड़ी कंडीशन में ठीक है वो उसको रखें, और ये 15 साल को खत्म करें। और इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी कभी ऐसी होती है कि एक जमाने में एम्बेसडर ऑफ फिएट के जमाने हमने देखा ही नहीं था कुछ उनके अलावा। गवर्नमेंट वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कर रही थी। अगर राजीव गांधी थोड़े पोलाइट ना होते तो ये कंडीशन नहीं आती। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि लोगों का बेनिफिट किस चीज में है। लोगों का बेनिफिट इसमें नहीं है कि एक चीज को बगैर खराब हुआ आप उठा को डिस्ट्रीट कर दें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है और ये गवर्नमेंट को टैक्सेस का फायदा हो रहा है इसमें, और सरकार को फायदा हो रहा है। हाँ, पीरियोडिक इंस्पेक्शन अगर करेंगे तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, मिलेगा, और लोगों को भी फायदा होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। भैया गाड़ी वाड़ी चलाते हो कुछ? जी हाँ? जी, बाइक है, बाइक है, कितने साल पुरानी है? 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल, 2025 चल रहा, 12 साल। अगर इंजन BS3 BS4 होगा तो उसको बंद करने की बातें कही गई थी, हालांकि अब मिलेगा, तो कैसे देखते हो? गलत है, इसका री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि आगे हमें 5 साल और मिल जाएं। उसमें टैक्स जमा करें, अपना टैक्स जमा करके हमें आगे 5 साल की परमिशन दें, उससे हमें फायदा होता है, गाड़ी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छा, कितना काम होता है उससे? बच्चों को स्कूल से लाना है, छोड़ना है, कभी कभी मेडिकल की जरूरत पड़ जाती है, कोई बीमार हो उसको ले जाने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें दिक्कत होती है। उस टाइम पे, किस टाइम पे हम क्यों ऑटो या गाड़ी, अपना साधन सबसे अच्छा। बिल्कुल सबसे अच्छा। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से सरकार ने पहले बोला कि 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, हालांकि अब फ्यूल दिया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा फायदा किसी और को होगा, भुगतान जनता को हो रहा है। ये तो जो है सरकार को फायदा है, कंपनियों को फायदा है। ये पुरानी गाड़ी जो पब्लिक को नुकसान है इससे। अब किसी के पास बैलेंस नहीं है इतना, या बजट नहीं है, आदमी जो है नई गाड़ी खरीद सकता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार तो कह रही है पॉल्यूशन है, कोर्ट का आदेश है। पोल्यूशन कुछ नहीं है, ये सरकार की जो है नीति गलत है। नीति पे ही सवाल खड़ा कर दिया आपने। नीति ही गलत है सरकार की। हाँ, नीति गलत कर दिया आपने। सर आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम देखिए, ऐसा है कि जब पोल्यूशन कार से तो नहीं होता, एरोप्लेन से भी तो हो सकता है। जब वो 40 साल चल सकते हैं तो ये 10-15 साल तक नहीं। कार में भी तो पीछे से धक 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 धुआं निकलता है, वो धुआं नहीं ऐसा होता है ना, एक मिडिल क्लास का आदमी गाड़ी 10-15 लाख रुपए की खरीदता है, वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा से गाड़ी खरीदना जल्दी से 10-15 साल के अंदर। इतना तो वो कमा भी नहीं पाता। तो कम से कम उसकी फिटनेस पे और गाड़ी की कंडीशन पे गौर करना चाहिए सरकार को, जिससे कि गाड़ी आगे उस कंटिन्यू हो सके।
पोल्यूशन चाहे पोल्यूशन करवाएं, सर्टिफिकेट दें, कुछ भी करें या चार्जेस लें, लेकिन वो 10-15 लाख की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता मिडिल क्लास आदमी बार बार। लेकिन अब तो सरकार फिर से रोक दी है, फिलहाल के लिए पुनर्विचार किया जाएगा, यानी पेट्रोल पंप पे उनको पेट्रोल और डीजल भी दिए जा रहे हैं। नहीं, दिए जाना चाहिए। हाँ। दिए जाना चाहिए, क्यों उनको परेशान क्यों करना चाहिए? अगर परेशान करेंगे तो ब्लैक मिलेंगे वो बाहर से। हाँ। तो ब्लैक मिलेंगे, उससे बेटर है कि पेट्रोल पंप से ही मिले। हाँ। वो ज्यादा बेटर है। कितना फर्क पड़ जाता है आम जनमानस पर? गाड़ी कितना महत्व रखती है और कितना फर्क पड़ जाता है? अगर गाड़ी तो आजकल ऐसा हो गया कि अगर जो सुबह घर से निकलेंगे आप, तो गाड़ी बच्चों को छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, तो कन्वेंस तो बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोर्ट के सिवा तो गुजारा है ही नहीं, चाहे ट्रांसपोर्ट किसी प्रकार का हो। ट्रांसपोर्ट भी तो है, देखिए पीले पट्टे की गाड़ी चल रही है, ऑटो चल रही है, वहाँ सामने बसें चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो है। नहीं तो इस्तेमाल तो आदमी सब कुछ ही करता है, पब्लिक भी करता है, प्राइवेट भी करता है, तो वो तो जरूरी है। अब ये तो देखो जैसी भी सुविधा आदमी वक्त के साथ चलता है ना, कभी प्राइवेट करता है, कभी सरकारी भी चलता है, वो तो चलता ही है, चलना ही पड़ेगा उसको तो वक्त के साथ में। थैंक यू। क्या कह रहे हैं? ज्यादा पोल्यूशन जो है बड़े सभी वाहनों पर रोक लगाई गई। नहीं, छोटे बड़े सब पे कर दिया। वो बजट नहीं है आदमी के पास, कहाँ से अफोर्ड करेगा उस चीज को? वो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, आप बताइए। नहीं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जैसे बाइक है हमारे पास, ठीक है, चाहे वो हमारे पास 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो, चाहे हमारी 20 साल पुरानी हो, अगर हमारी कंडीशन बाइक की वेल है, ठीक है, तो हम अपने पेशेंट वेशेंट को तो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं ना उससे। बच्चे से भी तुलना की अपने बाइक की। बिल्कुल, हमारे बच्चे जैसे हमारी बाइक। बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, उसको मेंटेनेंस किया जाता है, वैसी हमारी गाड़ी है। अगर उसका नट ढीला हो जाएगा ना, उसको टाइट किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कितने सपने जुड़े होते हैं इन गाड़ियों से? बहुत सारे सपने होते हैं, आप राइडरों से पूछिए जो बाइक चलाते हैं, दिन रात बाइक चलाते रहते हैं, जो फैमिली मेंबर की तरह बाइक। आप हाथ लगा के देखो, अभी देखो कैसे हो जाए, पीछे से कोई ठोकर मार देता है तब तकलीफ हो जाती है। तकलीफ होती है? बिल्कुल होती है। पीछे से कोई ठोकर मार देता है तब भी तकलीफ हो जाती है। चलिए, तो देखिए, लोगों की बाइक हो, स्कूटी हो या फिर कार हो, एक बच्चे के समान लोग उसको पालते हैं, सींचते हैं, टूटती है, फूटती है, उसको बनाते हैं, स्क्रैच लग जाते हैं तो उस पर पेंट भी कराते हैं। कुछ ने तो ये भी कह दिया, हमारी गाड़ी हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। दिल में दर्द होता है जब कोई उसको ठोक कर जाता है। और ऐसे में अगर सरकार कहती है कि 15 और 10 साल पुराने वाहनों पर फ्यूल नहीं मिलेगा, पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आम जनमानस का जनजीवन प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है। लेकिन फिलहाल सरकार ने पुनर्विचार करने के लिए और अब उनको पेट्रोल और डीजल भी दिए जा रहे, क्योंकि कहा जा रहा था वास्ता लोगों की सांसों का है, लोगों की जिंदगी का है, बढ़ते पॉल्यूशन का है, कोर्ट के आदेश का है। लेकिन अब देखना होगा कि आम जनमानस के बारे में जनता क्या कुछ सोचती है और आने वाले दिनों में क्या गाड़ी के मेंटेनेंस पर रोक लगती है या फिर से सालों का वास्ता दे करके उनके जनजीवन को प्रभावित किया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर।